उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मीरगंज प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप, महंत बैठे अनशन पर। आपको बताते चले, भारतीय मोदी सेना सामाजिक संगठन ने मीरगंज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में संगठन के 3 पदाधिकारी महंत अनशन पर बैठ गए। भारतीय मोदी सेना सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महंत स्वामी राजवीर देव धर्म प्रचारक ने बताया कि मीरगंज के भेटौली नगला के मंदिर आश्रम में पुजारी हैं। मंदिर परिसर के आश्रम को ग्राम प्रधान ने अन्नपूर्णा गोदाम बना दिया। इस बीच 4 जनवरी 2024 को अन्नपूर्णा गोदाम को लेकर मीरगंज तहसील में विरोध भी जताया। इसके बाद लेखपाल ने सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर 11 ग्राम वासियों के विरुद्ध फतेहगंज पश्चिम में तहरीर दी, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर 3 मांगे रखी। आश्रम में जो जगह बची है उसको छोड़ दी जाएगी। मेरा नाम है महंत स्वामी राजवीर धर्म प्रचारक। मैं भारतीय मोदी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी हिंदू महासंघ का मैं वृक्ष से विस्तारक हूँ। मामला ये हुआ, हमारे आश्रम में अन्नपूर्णा गोदाम बनी जा रही थी 4 जनवरी को। मैंने उसका विरोध किया था और जब विरोध किया है तो विरोध पर क्या हुआ कि जो धर्ममित्र लेखपाल उन्होंने तहरीर थाने में दे दी थी सरकारी काम में बाधा डालने के संबंध में। फिर मैंने वो धरना एसडीएम महोदय जो उपजिलाधिकारी हैं दीपक सिंह, उनके कहने पर समाप्त कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अब इसमें जो तहरीर दी गई है कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपके आश्रम का सौंदर्यीकरण करवा दिया जाएगा और जो जगह शेष बची है अन्नपूर्णा गोदाम से उसे सुनिश्चित छोड़ दिया जाएगा। 3 कामों में एक काम नहीं हुआ, इन्हें सहमति पत्र दिया नहीं तो दरोगा जी सत्येंद्र है, उन्होंने चार्जशीट लगा करके सिविल कोर्ट में भेज दिया। 14 नवंबर को जो हमें नोटिस मिला तब मैं हाथ हुआ। 5 तारीख को अभी पीछे हम संत महात्मा जो धरना पे आ रहे थे तब हमें एसपी महोदय ने रोक दिया था, वो आश्वासन दे दिया था महाराज जी आपका समस्या समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने लेखपाल को फूल भी लगाया और कहा कि ऐसी सी बात है तुम बाधियो उसमें, वो लिख करके दो कि ठीक है। जब मुझे पता लगा कि लेखपाल धर्ममित्रा इस बात के तैयार नहीं है तो मैं आहत होकर के दुखी होकर परेशान होकर मजबूरन धरना पे बैठा हूँ। मैं महात्माओं को नहीं लाया, मैं नहीं चाहता हूं कि अशांति फैले, मैं दंगा फसाद कोई मुझे मतलब नहीं। मेरी मांगे 3 ही है, या तो मुकदमा को वापस लिया जाए, अगर हम दोषी हैं तो हमें हथकड़ी डाल के जेल भेजा जाए, नहीं तो पुलिस के द्वारा क्यों पावर है ना प्रशासन के पास, हमें भगा करके इनकाउंटर किया जाए। क्यों? मैं भूमाफिया हूँ, हिस्ट्री से हूँ, बलात्कारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ शासन को, प्रशासन को कि यदि ऐसा हुआ हमारे साथ में हो रहा है, ऐसा जनता के साथ में होता होगा, लेकिन जनता को धमका दिया जाता है, पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है। मैं चाहता हूँ मुझे न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस धर्ममित्रा को बुलाया जाए। हमसे अभी एडीएम मोदी ने बोल दिया आप एडीएम चले जाओ मीरगंज, हम जाएंगे, हमारे पास इतना किराया कहाँ से? मैं दौड़े भागा घूम रहा हूँ। 5 तारीख को आया, 15 महात्माओं का किराया भाड़ा, उन्हें चाय पिलाना, सब कहाँ से मैं लाऊंगा? कौन सी फैक्ट्री मेरी चल रही है? हाँ, मैं अनशन पे बैठा हूँ, जब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरी 3 ही मांगे हैं, बस मैं बता रहा हूँ बार बार, या तो मुकदमा वापस लिया जाए, सहमति पत्र उसको दिलाया जाए धर्ममित्रा से, या तो हमें हथकड़ी जेल भेजा जाए या इनकाउंटर कराया जाए। मेरी 3 ही मांगे बस, और कुछ नहीं है। तो विवाद क्या चीज का था? विवाद अन्नपूर्णा गोदाम को लेकर था, वो समापन हो गया था वहीं पर। हाँ, 5-6 घंटा जो हम परिसर में बैठे। कौन बनवा रहा था वो? जी, कौन बनवा रहा था? वो ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा। हाँ जी, भेटौली नगला धनेड़ा फाटक मीरगंज में बरेली में पड़ता है। मैं वहाँ का महंत हूँ आश्रम का। तो आप क्या विरोध कर रहे थे, उसमें सहमत थे? नहीं, हमने ये कहा था इसको हटाकर दूसरी जगह बनवा दिया जाए, हमने ये नहीं ना बने। तो एसडीएम मोदी ने कहा था कि देखो इसमें 1-2 लाख रुपए लग गया, या तो आप इसका जो है वो भुगतान कर दीजिए, जो खर्चा हुआ दे दीजिए, और नहीं तो वहीं पे बन जाने दीजिए। तो हमने मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो बोले नहीं पैसा तो कोई बात नहीं, आपकी जो जगह बची है आश्रम की ग्राम समाज में वो ऐसे छोड़ दी जाएगी। ठीक है। और बोले जो तहरीर दी गई है लेखपाल द्वारा कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि पंचायत के द्वारा आपका सौंदर्यीकरण भी करवा दिया जाएगा। 3 शर्तों में एक भी पूरी नहीं हुई। मैं सोचता हूँ जब 3 शर्तों में नहीं पूरी हुई तो समाज का कौन सा कार्य पूरा हो रहा होगा? तो जमीन किसकी है? वो ग्राम समाज की है, आश्रम भी ग्राम समाज का है, कल्याण का है। मैं ये नहीं कहता मेरा है, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है, जब हम वहाँ पर हैं तो आश्रम में अगर कोई कार्य होता है मैं उसका विरोध करूंगा।